बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए आज हम मैगेलोब्लास्टिक नीमिया शुरू करते हैं। ये आयरन डेफिशिएंसी के बाद ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें विटामिन बी 12 और फोलेट की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन इसकी टाइप्स बता दें तो असेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, बी 12 फोलेट दोनों ही चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है प्योरिन और थायमिडाइड सिंथेसिस के लिए, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक हैं डीएनए के। ठीक है, और जो बी 12 है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो टेट्राहाइड्रोफोलेट की रीजनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। तो टेट्राहाइड्रोफोलेट आगे डीएनए की सिंथेसिस के लिए थायमिडाइलेट और प्योरीन की। उसके बाद हम इसका ना कंपैरिजन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी मिकदार वगैरह, ठीक है, क्वांटिटी। तो डेली इनटेक हमें माइक्रोग्राम में चाहिए फोलेट की 200 से 250 और बी 12 की 7 से 30 माइक्रोग्राम। जबकि इसके अलावा हमें रिक्वायर कितना होता है डेली 150 और बी 12 1 से 2 माइक्रोग्राम। जबकि स्टोर हमारी बॉडी में 10 से 20 मिलीग्राम होता है फोलेट का और बी 12 का 2 से 3 मिलीग्राम। और ये इनफ स्टोर होता है फॉर 3 to 4 मंथ फोलेट का और बी 12 का 5 से 20 साल तक। ठीक है, मतलब इतने अरसे तक भी अगर कोई इसकी क्वांटिटी ना ले तो नॉर्मल इतना हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो बहुत रेयर है मतलब इसकी डेफिशिएंसी हो। ठीक है, तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती हैं जिनमें जाके बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। फोलेट की मोस्टली हमारे पास फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। ठीक है, वो देखते हैं हम आगे। तो पैथोजेनेसिस हम इसकी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए डेफिशिएंसी हुई हमारे पास, ठीक है, डीएनए सेंसेस की बी 12 फोलेट दोनों में होगी। तो इम्पेयर होंगे हमारे पास न्यूक्लियर मैच्योरेशन मैच्योरेशन इम्पेयर हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से लार्ज हमें क्या मिले, लार्ज साइज का न्यूक्लियस मिला। ठीक है, तो किसका, आरबीसीज का। तो क्योंकि जैसे मैच्योरेशन होती है साइज का कम होता जाता है और नॉर्मल सेंस है, लेकिन आरएनए और साइटोप्लाज्म की सेंस नॉर्मल चलती रहती है, इसलिए न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म एसिंक्रोनिसिटी हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस जो साइज में बड़ा जबकि साइटोप्लाज्म वो छोटा रह जाता है क्योंकि उसकी मैच्योरेशन जो है वो नॉर्मल ही होती है। ठीक है, तो ये इसकी पैथोजेंसी है। दोनों के पास इतनी आपने पैथोजेंसी याद रखनी है, मजीद आगे नहीं जाना। तो काजेज हम देख लेते हैं। फोलिक एसिड मोस्टली पुअर डाइट हो, इकोनॉमिकली डिप्राइव, ठीक है, गरीब इलाके या ममालिक जहाँ पर हों या बूढ़े लोगों में मोस्टली होती है। और जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, ठीक है, प्रेग्नेंट वूमेन है। इसके अलावा हेमोरेजिक एनीमिया में भी होता है। ठीक है, इसके अलावा बी 12 है। ठीक है, वो परनीशियस एनीमिया इसकी मोस्ट कॉमन काज है। वो ऑटोम्यून डिजीज होती है। इसमें प्राइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रेक्टमी, उसमें प्राइटल सेल उड़ जाएंगे। डिस्टल आइलियम डिजीज है, क्रोहन डिजीज, ट्रॉपिकल स्प्रू वगैरह। ठीक है, इनमें एब्जॉर्प्शन माल एब्जॉर्प्शन डिजीज हैं ये। तो इनमें एब्जॉर्प्शन बी 12 की कम होगी। ठीक है, आ तो रहा है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ठीक है, तो आगे इसके क्लिनिकल फीचर हम देख लेते हैं थोड़े बहुत। तो क्लिनिकल फीचर वही जो कॉमन अनीमिया में हमने पढ़े हैं। ठीक है, वीकनेस होगी, इसके लेसिट्यूड होगा और इसमें पेलर आपको मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी जो बाकी अनीमिया में मिलती हैं। और एक आपको फोलेट में ग्लोसाइटस मिलेगी, लेकिन जो दूसरा बी 12 है इसमें आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, ठीक है, नमनेस वगैरह, तो ये चीज़ें मिलेंगी इसमें बी 12 में। इन्वेस्टिगेशन में सीरम और रेड सेल फोलेट और बी 12 लेवल, ठीक है, पहले भी आपको बताया था। तो उसके बाद परनीशियस एनीमिया अगर हो तो हम हमारे पास क्या फाइंडिंग होंगे, लो बी 12 लेवल होंगे, एलिवेटेड या नॉर्मल फोलेट होगा। एंटीबॉडीज इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट आपको मिल सकती हैं। मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, बड़े सेल मिलेंगे। लीकोपीनिया मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको होमोसिस्टीन लेवल, ठीक है, क्योंकि ये होमोसिस्टीन को मिथियोनिन में कन्वर्ट होने के लिए फ्लूइड चाहिए होता है, तो बल्कि बी 12 भी चाहिए। उसके बाद यूरन मिथाइल मेलोनिक एसिड बढ़ेगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारे पास नॉर्मल माइलोइड स्टेम सेल, इसमें माइलोब्लास्ट, मेगा कैरियोसाइट और प्रोनोर्मोब्लास्ट। अब माइलोब्लास्ट है, प्रो माइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटा माइलोसाइट, बैंड सेल और न्यूट्रोफिल में आगे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो हैं तो और भी हमारे पास, ठीक है, इयोसिनोफिल और बेजोफिल की आगे भी लीनेज हमारे पास आती है, लेकिन हम वही देखेंगे जिसकी चेंजेस हैं। ठीक है, तो मेगा कैरोसाइट ये प्लेटलेट में चेंज होता है। प्रो नॉर्मोब्लास्ट ये नॉर्मोब्लास्ट और नॉर्मोब्लास्ट भी काफी जनरेशन आती हैं, फिर जाके एरिथ्रोसाइट। अब जो एंड पे न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट, एरिथ्रोसाइट ये पेरिफेरल में मिलते हैं और बाकी सारे अब हमें जो जनरेशन के लीनेज के जो सेल्स है ये हमें बोन मैरो में मिलते हैं। सबसे पहले हम बोन मैरो का अगर स्मेयर ले तो हमें क्या क्या उसमें मिलेगा, तो हम पहले वो देख लेते हैं। तो वैसे तो ये हमें नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, मिलेगा, लेकिन
इसमें मेगालोब्लास्ट में मेगालोब्लास्ट मिलेगा, ठीक है, मेगो नॉर्मोब्लास्ट की जगह। और मेगाकैरियोसाइट की जगह ये मेगाकैरियोसाइट हमें लार्ज मिलेंगे, मल्टी लोब डिज़ारी इसके न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, मल्टी लोब आपको न्यूक्लियाई इसमें मिलेंगे। और इसकी तरफ माइलोब्लास्ट की लिनेज में आ जाए मेटामाइलोसाइट, इसकी जगह हमें जाइंट मेटामाइलोसाइट, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मेगालोब्लास्ट, हर चीज़ इसमें बड़ी बड़ी आपको मिलेगी। ये आपको बोन मैरो में ये चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा पेरिफेरल ब्लड का अगर हम फिल्म बनाएं तो उसमें हमें पेरिफेरल को न्यूट्रोफिल, इरिथ्रोसाइट और न्यूट्रोफिल हमें क्या मिलेंगे, हाइपर सेगमेंटेड। वैसे 3 से 4 इसके न्यूक्लियस के लोब होते हैं, इसमें 5 या 5 से ज्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देख लें उस एरिथ्रोसाइड, तो एरिथ्रोसाइड आपको किस तरह के मिलेंगे, ये मिलेंगे हाइपरक्रोमिक होंगे, ठीक है, और एग शेप मैक्रोओवेलोसाइट्स, ठीक है। तो ये आपको पेरिफेरल फिल्म में मिलेगा। ये 2 चीजें पेरिफेरल फिल्म में, और ऊपर जो 3 चीजें बताएं ये आपको बोन मैरो का स्मेयर लेंगे तो उसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये बस आपने लिखना मॉर्फोलॉजी में। चलें जी, नेक्स्ट हम बुक वाइज डायग्राम देख लेते हैं। तो ये मौसम रोबन की डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये नॉर्मोब्लास्ट आपको दिखाया गया है, ठीक है। इसके बरक्स इधर देखिए हमें क्या मिलता है, बोन मैरो में मैगेलोब्लास्ट, ये बड़े बड़े सेल, ठीक है। इसकी निस्बत ये देखें, ये बड़े सेल आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम पेरिफेरल फिल्म देख लेते हैं, उसमें आपको क्या मिलेगा, ये डायग्राम देखें। तो पेरिफेरल फिल्म में आपको क्या क्या, जिसमें ये हाइपर सेगमेंटेड आपके पास क्या पड़ा है, न्यूट्रोफिल पड़ा है, और ये लिम्फोसाइट है। इसको हम कंपेयर करते हैं आरबीसी के साथ, ठीक है। आरबीसी के साइज इसके मतलब जितना इसका होता है नॉर्मल आरबीसी का, लेकिन ये देखें इधर आपको आरबीसी का साइज बड़ा मिल रहा है, क्योंकि ये मैगेलोब्लास्ट है, मैक्रो ओवेलोसाइट, ठीक है।